राधे। हम सभी लोग आगे का पाठ प्रारंभ करने के पूर्व श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देखिए, आप लोगों ने प्रथमा विभक्ति का एक वचन और बहुवचन इसकी प्रसंग में आपने चर्चा सुनी। जैसे देवाह एक वचन, देवाह बहुवचन, और इसी ऐसे ही आपने स्त्रीलिंग के शब्दों को देखा। देवी एक वचन, देव्यः बहुवचन। इसी प्रसंग में आपने नपुंसक लिंग को देखा। संगणकम एक वचन, संगणकानि बहुवचन। ये सामान्य शब्द आपको दिखाए हैं, तो जिनको अभी समझ में ना आए तो पुरानी पहली वाली वीडियो में देख सकते हो। अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। देखिए, अब आप लोगों के लिए एक वचन बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा आप शब्द में। यदि आप कहना हो तो एक वचन भवान शब्द का प्रयोग करेंगे। भवान भारतीय, आप भारतीय हैं। हमें कहना है आप सब भारतीय हैं, तो भवन्तः भारतीयाः। तो एक वचन के लिए भवान का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए भवन्तः का प्रयोग करेंगे। हमें कहना है आप भक्त हैं, तो भवान भक्तः। आप सब भक्त हैं, क्या कहेंगे अपन? भवन्तः भक्ताः। आप लोग भी बोला करो, ठीक है? हाँ, तो हमें कहना है आप पुरुष है तो भवान पुरुषः। आप सब पुरुष हैं, भवन्तः पुरुषाः। भवन्तः इस शब्द का क्या करना है? प्रयोग करना है। तो आप शब्द को बताने के लिए भवान और आप सब भवन्तः शब्द का प्रयोग होता है। आप सज्जन हैं, भवान सज्जनः। आप तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, भवान सज्जनः अस्ति। नहीं, आप सब सज्जन हैं, भवन्तः सज्जनाः सन्ति। आप सब सज्जन हैं। आप नागरिक हैं, भवान नागरिकः। भवन्तः नागरिकाः। तो ये सब आप लोगों को लिखना है, ये खाली जगह जो है ना आप लोगों के अभ्यास के लिए है। और भवान देशभक्तः, भवन्तः देशभक्ताः। भवान दृढ़ संकल्पः। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दृढ़ संकल्पशाली, एक बार जो संकल्प ले लिया उसको पूरा ही करते हैं। आप सब ऐसे, भवन्तः दृढ़ संकल्पाः। ये पुल्लिंग में हो गया, ठीक है ना? अब देखो, बहुत सरल है। पुल्लिंग का ही, आप स्त्रीलिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। भारतीय था या भारतीय आ लगा देंगे स्त्रीलिंग में, लेकिन भवान की जगह भवती शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भवती। और यहां पर भवंता की जगह भवत्या आएगा, ठीक है? तो भवती यानी स्त्रीलिंग में, जो ध्यान रखना, इस शब्द का प्रयोग होगा किस लिंग में? स्त्रीलिंग में भवती शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है? और जब बहुवचन के लिए किसका प्रयोग होगा? स्त्रीलिंग में भवत्या, और एक वचन के लिए भवती। ये ध्यान रखना, एक वचन के लिए किसका होगा? भवती। एक वचन बहुवचन। भवती भारतीय, भवत्याः भारतीयाः। भवती भक्ता, भवत्याः भक्ताः। देखिए, यहां बहुवचन होगा अगर, तो अपन वहां भी बहुवचन करेंगे, ठीक है ना? जैसे भवती एक वचन है तो भारतीया भी एक वचन है, और यह भवत्यः बहुवचन है तो भारतीयाः यह भी बहुवचन होगा, ठीक है? यह भवती भक्ता, आप भक्त एक वचन, भवत्यः भक्ताः, आप सब भक्त। आप महिला है, भवती महिला, आप सब महिला है, भवत्यः महिलाः। आप बहुत सज्जन है, भवती सज्जना, आप सब सज्जन है, भवत्यः सज्जनाः। आप नागरिक हैं देश की, भवती नागरिका, आप सब भवत्यः नागरिकाः। भवती देशभक्ता, क्या होगा? भवत्यः देशभक्ता। भवती दृढ़ संकल्पा, भवत्यः दृढ़ संकल्पाः। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग करना है आप शब्दों को बताने के लिए, आप और आप सब। तो ये आपने जो स्त्रीलिंग देखे, इनमें आप ध्यान से देखिए, सब में आ दिख रहा है ना? भारतीय, भक्ता, महिला, इन सब के अंत में आ है कि नहीं है?
है कि नहीं? तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। रमा, उमा, भक्ता, महिला, सज्जना, ये आकारांत है। अब आए ईकारांत स्त्रीलिंग। ये तो यही रहेंगे, भवती में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आकारांत हो चाहे ईकारांत, यहां भवती ही रहेगा और यहां बहुवचन के लिए भवत्याः का ही प्रयोग करेंगे। परिवर्तन होगा कहां? परिवर्तन होगा यहां पर। देखिए यहां पर आप यहां पर क्या लगाते थे? भवत्याः दृढ़ संकल्पाः, सीधा विसर्ग, ये नदी के समान चलेंगे, नद्यः जनन्यः। इसीलिए हमने आपको धातु रूप की और शब्द रूप की हमने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें हमने कहा है सभी से 3 शब्द रूप सबको याद हो। एक देव, और देव के बाद रमा, और रमा के बाद नदी। इन शब्द रूप याद होने, और देव जैसा ही नपुंसक लेंगे तो उसको हमने विशेष लिया नहीं, क्योंकि फलम फले फलानी याद करना है केवल, उसके बाद सब देव जैसा ही चलेगा रूप। तो पहले वाली वीडियो में डले, आप लोग देख लेना उनको। तो आप शब्द के लिए भवती भवत्या ही लगेगा, लेकिन यहां परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे नदी, गौरी इत्यादि शब्द कैसे हैं? ईकारांत, बाद में ई लगा हुआ है। ऐसी जननी, भगिनी, गृहिणी, सखी, प्रतिवेशनी, इन शब्द के अंत में भी क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है। इसलिए इनको कहेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। क्या कहेंगे इनको? ईकारांत स्त्रीलिंग। तो ऐसे ईकारांत स्त्रीलिंगों के लिए अपन नदी के समान, नद्यः तो जनन्यः, भगिनी भगिन्यः, गृहिणी गृहिण्यः, सखी सख्यः। एक वचन बहुवचन का अभ्यास पहले भी हमने कराया आप लोगों को, ठीक है? आप वीडियो के माध्यम से कर भी सकते हैं आराम से अभ्यास, बहुत पर्याप्त उसमें डला हुआ है अभ्यास। हमने कहा आप माता है और आप सब माता है। भवती जननी, आप माता, आप सब भवत्यः जनन्यः, भवती भगिनी, भवत्यः भगिन्यः, भवती गृहिणी, क्या होगा यहां पर? बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। भवती सखी, सख्या, भवती प्रतिवेशनी, भवत्यः प्रतिवेशिन्यः, भवती अधिकारी, भवत्यः अधिकारिण्यः। बहुत बढ़िया, आप बड़ी मीठी बोलने वाली है। भवती मृदुभाषिणी, और आप सब भवत्यः मृदुभाषिण्यः। इस शब्द का आप लोग प्रयोग करेंगे। तो अभी आप लोगों ने 2 बात समझी। एक तो दूसरों के प्रसंग में कुछ कहना हो, तो यदि कोई पुल्लिंग है, कोई पुरुष है, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? भवान शब्द का प्रयोग करेंगे। और यदि पुल्लिंग में ही बहुवचन है तो भवन्तः शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे भवान भारतीय, भवन्तः भारतीयाः, ऐसे। और स्त्रीलिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा, भवती और भवत्यः, दो चीजों को आप लोगों ने पढ़ा। देखिए स्त्रीलिंग में आकारांत को अलग रखना है, ईकारांत को अलग रखना है। अगर आप कहेंगे भवती महिला, भवत्याः महिलाः, और इसी को आप अगर ईकारांत में कर देंगे, नहीं तो महिला आकारांत रमा जैसा चलेगा। और जननी की अगर कहना हो तो नदी के रूप याद करना पड़ेगा। भवती जननी, आप माता है, आप सब माता है, भवत्यः जनन्यः। तो बड़ा सरल है, आप लोग बिना कोई चिंता किए हुए इसको आनंद से संस्कृत भाषा को पढ़िए, कोई इसमें काठिन्य नहीं है। यदि काठिन्य आप लोगों को पड़ता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर हमारा दिया हुआ है यूट्यूब पे, उस पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए अब यदि हमें खुद के बारे में कहना हो, भाई हम नागरिक हैं, हम शिक्षक हैं, हम भारतीय हैं, तो खुद के बारे में अहम, किस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा? अहम। अहम भारतीय, अहम भक्त, अहम धीर, अहम सज्जन, ठीक है, अहम नागरिक, अहम देशभक्त, अहम दृढ़ संकल्प। और अहम में जो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो कोई भी हो, अहम शब्द लगाइए। इसमें स्त्रीलिंग के बाद लिखे हैं भारतीय, भक्ता, धीरा, पुल्लिंग में विसर्ग लग जाएगा, अहम भारतीय, भक्त, धीर, सज्जन, नागरिक। और यदि कोई स्त्री होगी तो कहेगी अहम भारतीय, अहम भक्ता,
अहम धीरा, अहम सज्जना। खुद के बारे में यदि बताना हो तो अहम शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और यदि हम सब, कोई आया और पूछा कि देखो आप लोग कौन है, क्या कहोगे? वयम छात्राः, वयम, हम सब छात्र हैं, कहोगे कि नहीं। और कोई सामान्य कोई विदेश से आ गया तो और पूछने लगा, मिल गया, क्या कहोगे? वयम भारतीयाः, वयम, हम भारत के रहने वाले हैं, वयम भारतीयाः। और कैसे आप और पूछे तो वयम सज्जनाः, वयम सज्जनाः, हम सब सज्जन हैं। तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं हम सबको बताने के लिए। हम सब बालक हैं, वयम बालकाः, वयम छात्राः, वयम शिक्षकाः, वयम गायकाः, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे अहम के वाक्य स्त्रीलिंग में लिखा है, चलो स्त्रीलिंग का ही अभ्यास करते हैं, ठीक है, सरल के लिए। पुल्लिंग आप समझ गए ना। अब स्त्रीलिंग में बोलेंगे अहम भारतीया, वयम भारतीयाः, ठीक है। अहम भक्ता, वयम, अहम धीरा, अहम सज्जना, तो स्त्रीलिंग हो गए। अब यहां से पुल्लिंग कर लो, कोई बात नहीं, विसर्ग लगा दो इनमें, आकार को काट दो। अहम नागरिकः, तो क्या होगा? वयम नागरिकाः। अहम देशभक्ता, वयम देशभक्ताः। अहम दृढ़ संकल्पः, वयम दृढ़ संकल्पाः। इतना समझे आप लोग। अब आगे देखिए, कुछ प्रश्नवाचक शब्द कैसे हैं? कुछ शब्द प्रश्नवाचक, यदि प्रश्न पूछना हो, कति शब्द का कितने, अगर कितने को कहना हो, भाई कितनी आसन है, कितनी पुस्तक है, कितने जन है, कितनी पत्रिका है, कितने फल हैं, कितने स्थालिका हैं, तो कितने शब्द को बताने के लिए कति शब्द है। कति यानी कितने, ठीक है। तो आप लोगों को संख्या समझ में आ रही है ना। इसे क्या कहते हैं? हिंदी की गिनती हम बता दी है सबको, पहले एपिसोड में हमने सबको बताया। ये क्या है? 5, पंच और सप्त, 6, सप्त, 10, 8, है कि नहीं। अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछूंगा, वहंत सर्वे उत्तरम दास्यन्तु, अब उत्तर देंगे। कति आसन्दाः? पंच आसन्दा, बोली कोई बात नहीं। कति जनाः? 7 जना। हाँ, कति फलानि? 6 फलानि। कति पुस्तकानि? बहुत बढ़िया। कति स्थालिकाः? कति पत्रिकाः? तो जो लिखा है, अब जो नहीं लिखा है वो पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। बताइए, कति छात्राः? सम्यक। और कति आसन्दाः? 5 आसन्दाः, अस्तु। कति दीपाः? 4 दीपाः, ज्ञातवन्तः, सम्यक। कठिनम तो नास्ति। कति शब्द का प्रयोग कर सकते हो ना। अब देखिए, तो यहां से आप लोगों ने कति शब्द के बारे में देखा। अब आप लोग देखेंगे कति यानी कितने। अब आएंगे सप्तमी विभक्ति पर। आज सप्तमी विभक्ति प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। जो लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। हेडिंग रहेगी सप्तमी विभक्ति, ठीक है। अब क्या प्रारंभ हो रहा है अपना? सप्तमी विभक्ति, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। तो एक वचन बहुवचन के बारे में समझ गए। अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कब होता है? आधार, देखिए पहले थोड़ा समझ लिया आप लोग। जो जिसका आधार हो उसमें क्या इसका प्रयोग करना है? सप्तमी विभक्ति का। तो विभक्ति आपने षष्ठी पढ़ी, लव के पिता राम, क्या बनेगा संस्कृत में? लवस्य पिता रामः। तो षष्ठी होगी संबंध में, और सप्तमी रहेगी आधार में। सप्तमी क्या रहेगी? आधार में। जैसे देखिए हमारे हाथ में क्या है? दूरवाणी, देख रही है ना सबको। तो अभी दूरवाणी का, अब दूरवाणी जो है हवा में रुक सकती है क्या? नहीं। अभी इसका आधार क्या है?
आधार क्या है दूरवाणी का? हाथ है कि नहीं है? तो दूरवाणी के आधार में सप्तमी होगी, ना कि दूरवाणी में। ठीक है, तो हस्त का सप्तमी में क्या बनेगा? हस्ते। क्या बनेगा? हस्ते। अब ये कैसे पता चलेगा गुरुजी आपने हस्त कह दिया? तो हमने आप लोगों से प्रभु जी कहा है कि आप लोग शब्द रूप याद कीजिए। समझ रहे हैं ना? बिना पेट्रोल की गाड़ी तुम चलाने की सोचोगे, कैसे चलेगा भाई? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो तो बिना चार्ज के भी नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों को संस्कृत सीखने के लिए शब्द रूप का ज्ञान होना ही चाहिए। तो देव में क्या बनता है? देवे हस्ता का हस्ते। तो दूरवाणी हस्ता हस्ते, दूरवाणी कुत्र अस्ति? दूरवाणी हस्ते अस्ति, हस्ते हस्ति, हाथ में है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस समय है लेखनी। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी, तो आप सब समझ गए होंगे ना। अब यहां आप लोगों को दिखाते हैं हम। जय स्यूता, स्यूता यानी समझ गए बैग, और जय पुस्तक। ठीक है, और जो पुस्तक है इसका आधार क्या है? पुस्तक का आधार क्या है? पुस्तक रखी किसमें? तो सप्तमी होगी किसमें? स्यूते में होगी ना। तो पुस्तकम कुत्र अस्ति? पुस्तकम स्यूते अस्ति, आधार। अब देखना, चषकः अस्ति, हस्ता अस्ति। चषकः कुत्र अस्ति? ज्ञातवान, अग्र देखिए। तो ये हो गया आप लोगों के पुल्लिंग शब्द। और भी बताएंगे हम, ये सामान्य विज्ञान के लिए समझिए। और इस नपुंसकलिंग में भी ऐसे ही है, स्त्रीलिंग नहीं, अभी नपुंसकलिंग की चर्चा करेंगे, थोड़ा सरल पड़ जाएगा। जैसे देखिए, चित्र है नहीं कि नहीं है, और पुस्तक भी है। अब ये बताओ, चित्रम कुत्र अस्ति? चित्र कहाँ है? चित्रम, ठीक है ना, चित्रम कुत्र अस्ति? चित्रम पुस्तके अस्ति। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में क्या करना है? स्त्रीलिंग में आपको लगाना है याम। रमा का क्या बनता है? रमायाम। स्थालिका का स्थालिकायाम। आप लोगों को कुछ शब्दों के माध्यम से अभ्यास भी कराया जाएगा, पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश तो कीजिए। देखो ये चम्मच चमसा सबको दिख रही है ना, और जो स्थालिका है, ये बताइए चमसा का आधार क्या है? किस पे चम्मच है? तो किसमें सप्तमी होगी? चम्मच में कि स्थालिका में? होगी ना। तो चमसा स्थालिकायाम अस्ति। समझ गए ना? आगे देखिए, अब ई कारण स्त्रीलिंग। द्रोणी है, द्रोणी यानी समझ गए, द्रोणी है। और जो कूर्चा, द्रोणी कूर्चा। अब देखिए जो कूर्चा आपको दिख रहा है, इस कूर्चा का आधार क्या है? तो क्या कहेंगे? कूर्चा द्रोण्याम अस्ति, आधार में सप्तमी करना है। ठीक है ना, आगे देखिए, इतना समझिए आप लोग। चमसा दृश्यते और चालिनी। ठीक है, हम पूछेंगे चमसा कुत्र अस्ति? चमसा, क्योंकि चमसा का आधार क्या है? चालिनी, चमसा चालन्याम अस्ति। तो ये समझ गए आप लोग, कठिन तो नहीं है ना। अब इनका प्रयोग करेंगे, पर सामान्य अभ्यास करते हैं। इनका क्या करेंगे? सामान्य अभ्यास। आसंदा क्या बनेगा सप्तमी में? आसंदे। ये ध्यान रखना, ये प्रथमा है, और इस तरफ के जो वाक्य है ये किसके हैं? सप्तमी के। और ये जो शब्द बता रहे हैं हम, ये पुल्लिंग के हैं। किसके हैं? पुल्लिंग। किसके हैं? ये शब्द आप लोगों के पुल्लिंग के हैं। और यहां ये प्रथमा रहेगी विभक्ति, और ये कौन सी विभक्ति रहेगी? सप्तमी। और ये जो वाक्य है ये नपुंसकलिंग के रहेंगे। अब अभ्यास करते हैं। ठीक है, क्यों इनको दोनों साथ दिया है? क्योंकि जो सामान्य बनते हैं, प्रथमा में विसर्ग को हटा करके ए लगाना है, उसमें मां को हटा करके ए लगाना है। तो सप्तमी यानी मैं शब्द को बताने के लिए सप्तमी का प्रयोग होता है। तो आसंदा आसंदे, हस्ता स्यूता ग्रंथा देशा, हाँ दीपा, पुल्लिंग समझ गए सब लोग। पुस्तकम भवनम फलकम वाहनम नगरम वस्त्रम वस्त्रे। सप्तमी व्यक्ति समझ गया ना। तो सप्तमी यानी मैं को बताने के लिए सप्तमी। इस मैं
आसन में, हाथ पे, बैग में, ग्रंथ में, ठीक है, अर्थ भी समझ रहे हो ना। अब स्त्रीलिंग की चर्चा करेंगे। तो स्त्रीलिंग में भी देखिए अभ्यास करते समय दो भेद बनाना है। एक जो स्त्रीलिंग है जो आकारांत स्त्रीलिंग है, कैसा है? आकारांत। कैसा है? आकारांत, ठीक है। और आकारांत स्त्रीलिंग में जो क्या है? प्रथमा, और जे कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। और ये जो स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना, स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा चल रही है। और यहां जो स्त्रीलिंग शब्द है, ये कौन सी है? ईकारांत। ईकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसकी ये क्या है? प्रथमा। और ये कौन सी व्यक्ति है? समझ रहे ना आप लोग? तो माला का क्या बनेगा? सभा, शाखा, पत्रिका, संचिका, उत्पीठिका, लेखनी, कर्तरी, घटी, कूपी, कूप्याम, लेखनी, लेखन्याम, और अंकनी, द्रोणी, द्रोण्याम, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामान्य क्या हुए सप्तमी व्यक्ति के अभ्यास। तो आप लोगों को क्या करना है? अभ्यास करना है। क्यों? क्या करना है? अभ्यास। कितने मिनट? अभ्यास करना है, ठीक है। तो अभ्यास करते समय तो इसी का आप लोग अभ्यास करें। कौन पुल्लिंग में वाक्य कैसे बनेंगे और स्त्रीलिंग में वाक्य कैसे बनेंगे सप्तमी व्यक्ति के, आप लोगों को आज यही बताया है पाठ में। और आगे इसको प्रयोग सहित दिखाना और प्रयोग सहित अभ्यास आप लोगों को आगे दूसरी वीडियो में अपलोड कराया जाएगा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की।